Hello, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start chapter number 4 Animal Kingdom. हम लोगों ने प्लांट किंगडम का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है. हम लोग अब एनिमल किंगडम पे आ चुके हैं. तो अब एनिमल किंगडम जो है उसका बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का. तो फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है. फर्स्ट इज़ योर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सिर्फ सेल का ही बना हुआ है बॉडी, तो वो है पॉलीफेरा. अगर टिश्यूज़ प्रेजेंट है यानी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके एग्जांपल है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा. ऑर्गन लेवल में आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड ऑर्गन सिस्टम में आते हैं एस्केलमिन्थेस टू कॉर्डेटा. ठीक है. दो तरह के सिस्टम होते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हैव सिंगल ओपनिंग फॉर बोथ माउथ एंड एनस, यानी एक ही ओपनिंग होती है माउथ की भी और एनस की भी. ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में. और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है दो ओपनिंग होती है, माउथ की अलग होती है खाने के लिए अलग होती है एंड एनस की अलग होती है. ठीक है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ टू टाइप. दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का. ओपन टाइप का इन विच ब्लड इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड द टिश्यूज़ आर डायरेक्टली बाथ इन इट. इसमें क्या होता है कि जो है ब्लड जो है वो हार्ट से पंप होके जो है क्या करता है कि सीधे जो है पंप आउट होता है और सेल्स और टिश्यूज़ जो है उसके अंदर डायरेक्टली बाथ होते हैं. उसके अंदर कोई वेंस कैपिलरीज आर्टरीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है. क्लोज्ड टाइप में जो है ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेराइंग डायमीटर थ्रू द आर्टरीज वेंस एंड कैपिलरीज. क्लोज्ड टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो है आर्टरीज वेंस कैपिलरीज ये सब प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है. सेकंड जो हमने लेवल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वो है सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब होता है आप किस प्लेन से उसको कट कर सकते हो. ठीक है. तो फर्स्ट इज़ असिमेट्रिकल. एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू द इक्वल हाफ्स. असिमेट्रिकल मतलब उसको आप किसी भी प्लेन से काटो, बीच में से जब अगर आप उसको सेंटर से पास करवाते हो तो वो क्या है उसको इक्वल हाफ्स में जो है डिवाइड नहीं कर सकता. एग्जाम्पल है स्पंजेस, जिसके अंदर एक्सेप्शन है साइकन एंड ल्यूकोसोलेनिया. ठीक है. एक्सेप्शन है ये. स्पंजेस सारे आते हैं, इसके अंदर दो एक्सेप्शंस ये है. सेकंड टाइप की सिमेट्री देखते हैं हम, रेडियल सिमेट्री. व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द टू आइडेंटिकल हाफ्स. रेडियल सिमेट्री का मतलब है अगर आप बीच में से जो है कोई भी उसको कट करने की कोशिश करते हो, कोई प्लेन उसके थ्रू सेंटर से पास करते हो तो वो उसको किसी भी प्लेन से पास करो वो उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा. एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट, स्टेनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा. CCE से आप याद कर सकते हो, ये उसकी ट्रिक है. बायलैटरल सिमेट्री यानी बीच में से जब आप कट करोगे तो वो डिवाइड कर देगा लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में. ठीक है. वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन. एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा. ठीक है. थर्ड टाइप है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तीन तरह की लेयर्स होती है, आपको पता है, एक्टो, एंडो एंड मीजो. अगर सिर्फ एक्टो और एंडो प्रेजेंट होगी तो वो डिप्लोब्लास्टिक होगा. अगर उसके अंदर एक्टो, एंडो एंड मीजो तीनों प्रेजेंट होगी तो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस. सेल्स आर अरेंज्ड इन द टू एम्ब्रियोनिक लेयर दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है. एग्जाम्पल है सिलेंड्रेट्स. ट्रिप्लोब्लास्टिक cells are arranged in 3 embryonic layers that is ecto, endo and meso. एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स. ठीक है. सिलोम क्या होता है, द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मिजोडम. आप देख सकते हो जो बॉडी कैविटी है जो कि आपकी मिजोडम से लाइंड होती है उसे हम सिलोम कहते हैं, यानी बीच का गेप. ठीक है. तो उस बेसिस में होता है असिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट्स. एसिलोमेट्स मीन्स बॉडी कैविटी एब्सेंट, यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती ही नहीं है. एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस. आपकी NCERT में इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं. Second is your pseudocelomates. Body cavity not lined by mesoderm. Mesoderm is present in the scattered pouches in between ecto and meso. ecto and endo. बॉडी कैविटी जो है वो फुली लाइंड नहीं है, पैचेस में प्रेजेंट है, यानी छोटे छोटे पैचेस जो है, पाउचेस जो होते हैं उसमें प्रेजेंट है एक्टो और एंडो के बीच में. तो उस टाइप के जो सिलोम है उसको हम कहते हैं सूडोसिलोमेट. एग्जाम्पल है एस्केलमिन्थेस. सिलोमेट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट, जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, मिजोडर्म लाइनिंग जो है वो प्रेजेंट है. एग्जाम्पल है एनालिड्स टू कॉर्डेटा. क्या आएंगे इसमें, एनालिडा टू कॉर्डेटा. फिफ्थ टाइप है आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सेगमेंटेशन. इन दिस बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. इसके अंदर आपने अर्थ वॉर्म का या इनका स्ट्रक्चर देखा होगा, लाइंस प्रेजेंट होती है. तो उस टाइप की जो लाइनिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट्स, जिसके अंदर बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली जो है सेगमेंट्स में डिवाइड है. एग्जाम्पल है अर्थवर्म.
ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट व्हेन बॉडी शो कंटिन्यूस रिपीटेशन ऑफ सेगमेंट। मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है जब बॉडी जो है वो कंटिन्यूस रिपीटेशन ऑफ सेगमेंट शो करती है। नेक्स्ट इज योर नोटोकोड, मेसोडर्मली डिराइव्ड। मेसोडर्म जो है आपका, मेसोडर्म लेयर जो है उससे डिराइव हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेसोडर्मली डिराइव। रोड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस इट इज़ ऑफ टू टाइप। अब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस बेसिस में हमने इसको दो टाइप में डिवाइड किया है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और नॉन कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं हम फाइलम पॉरीफेरा। इसको हम बोलते हैं कॉमनली नॉन एज स्पंजेस, स्पंज ग्रुप बोलते हैं। मेराइन होते हैं, पानी में रहते हैं। असिमेट्रिकल है यानी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल्स का बना हुआ है। हैव वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम होता है जिसमें ऑस्टिया उसका एक पार्ट है। ऑस्टिया से स्पंजोसिल में वाटर जाता है, स्पॉन्जोसिल से ऑस्क्यूलम के थ्रू आउट। ये इसका पूरा वाटर कैनाल सिस्टम का फ्लो चार्ट है छोटा सा। हेल्प इन द फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्या काम करता है ये काम करता है फूड को इकट्ठा रखना, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, और रिमूवल ऑफ वेस्ट, सब काम आपके इसी से होते हैं। कोइनोसाइट्स यानी कोलार सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि स्पॉन्जोसिल्स को और कैनाल्स जो है उसको लाइन करके रखती है। स्केलेटन जो है वो स्पिक्यूल्स का या स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ रहता है, यानी उसकी जो बॉडी है वो स्पिक्यूल से स्पॉन्जिन फाइबर की बनी हुई है। हर्माफ्रोडाइट है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस एक साथ प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फॉर्मेशन के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअली जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल यानी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब है इसके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, यानी डिफरेंट स्टेजेस जो है वो गुजरती है, उसके बाद एडल्ट में जो है वो डेवलप होता है। एग्जाम्पल है साइकन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पोरेंजिया। एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है जैसे हम लोग पैदा हुए तो हम लोग जो है हमारे बीच में ऐसा तो है नहीं कोई स्टेजेस हैं, हम डायरेक्ट जो है छोटे हैं, छोटे से जो है ग्रोथ होती गई और बड़े हो गए, दिखने में अलग अलग शेप नहीं है हमारे। और वैसे होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जैसे कि फ्रॉग, आपको पता है उसके अंदर अलग अलग स्टेजेस होती है, लार्वल स्टेज होती है, मेटामॉर्फोसिस होता है उसके अंदर, तो उस टाइप की स्टेजेस होती है इनडायरेक्ट स्टेज। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। सेकंड बात करते हैं हम फाइलम सिलेंट्रेटा की। फाइलम सिलेंट्रेटा जो है इसको हम निडेरिया भी कहते हैं। ये एक्वाटिक है, सिसाइल है, फ्री स्विमिंग है, रेडियली सिमेट्रिकल है। फ्री स्विमिंग है, सिसाइल रहता है, इसके अंदर आप इसका डायग्राम देखोगे समझ में आ जाएगा फ्री स्विमिंग कैसे है, और एक्वाटिक है। रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी इसको जब बीच में से कट करोगे तो ये जो है इक्वल हाफ्स में ही कट होगा, किसी भी एंगल से कट करो। नेम डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स, स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स। ये जो है नाम कहाँ से डिराइव हुआ है, निडोब्लास्ट से या फिर निडोसाइट से। और ये निडोसाइट और निडोब्लास्ट है क्या, ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स हैं जो कि उसको अटैच करने में हेल्प करते हैं, या निमोसाइट्स हैं। यूज़ क्या है, एनकरेजिंग डिफेंस कैप्चरिंग प्रे। इसका यूज़ क्या है निमोसाइट का, ठीक है, निमोसाइट निमेटोसाइट्स का या निडोब्लास्ट का। तो ये क्या करता है, एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी सरफेस पे जुड़े रहने के लिए, डिफेंस में हेल्प करता है, और प्रे जो है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है। प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स और बॉडी, टेंटिकल्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं या बॉडी पे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमने अभी स्पॉन्जेस में पढ़ा था कि सेलुलर लेवल है, इसमें टिश्यू लेवल है। डिप्लोब्लास्टिक है, दो लेयर प्रेजेंट है, एक्टो एंड एंडो। दे हैव गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कॉल्ड हाइपोस्टॉम। इसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम हाइपोस्टॉम कहते हैं, ओपनिंग द माउथ। ठीक है, कॉरल्स प्रेजेंट है, मेडअप ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं कॉरल्स। दो तरह के बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। ठीक है, कॉरल्स आपने देखे होंगे, ऑस्ट्रेलियन कॉरल्स और ये सब जो आपको पता है, कैल्शियम की लेयर पूरी पानी के ऊपर जमी हुई रहती है, उसे हम कॉरल्स कहते हैं, जो कि CaCO3 की बनी हुई होती है। दो बॉडी फॉर्म होते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा, ये इसके एग्जाम्पल है। पॉलिप जो है और मेड्यूसा जो है आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ये एग्जाम्पल है ओबेलिया का, मेटाजेनेसिस जिसे कहते हैं, और इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलिप जो है वो सिसाइल है, सिलेंड्रिकल है, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड एडेंशिया। एंड मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला शेप्ड ऊपर वाला पार्ट, फिर स्विमिंग है, जिसका एग्जाम्पल है ओरेलिया या
जेलीफिश। पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बनाता है, और मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या बनाता है, पॉलिप बनाता है, और इसी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द पॉलिप एंड मेड्यूसा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम फाइलम टीनोफोरा। सी इसमें साइलेंट है इसलिए हम इसको टीनोफोरा बोलेंगे। इसको हम सी वॉलनट कहते हैं या कॉम जेलीस कहते हैं। सी वॉलनट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो वॉलनट जैसा होता है, इसलिए हम इसको सी वॉलनट कहते हैं और कॉम जेलीस कहते हैं। ठीक है, मेराइन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी बियर कॉम्ब प्लेट लोकोमोशन के लिए, बॉडी जो है उसके अंदर कॉम्ब प्लेट्स होती है जो कि उसको लोकोमोशन में हेल्प करती है। बायोल्यूमिनेसेंस है यानी लाइट एमिटिंग है, ये रात को जो है लाइट एमिट करता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल मीन्स से ही होता है, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, यानी बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैंकिया या टीनोप्लेना। Fourth is phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes have dorso-ventrally flattened body, hence called flatworms. Dorso-ventrally flattened body का मतलब है आगे से देखो या पीछे से देखो दोनों फ्लैट ही है, इसलिए हम इसको फ्लैटवर्म्स कहते हैं। मोस्टली जो है एंडोपेरासाइट्स हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट, हुक प्रेजेंट है और सक्कर प्रेजेंट है जो उसको ऐसे हुक करके रखने में, हमारी बॉडी से जो है अटैच करके रखने में हेल्प करते हैं। रीजनरेशन प्रेजेंट है, यानी कोई भी पार्ट अगर कट हो जाता है तो वो वापस से ग्रो कर जाएगा, एग्जाम्पल प्लेनेरिया है। बायलैटरल सिमेट्री है, अगर बीच में से कट करोगे तो 2 हाफ्स में डिवाइड होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर प्रेजेंट है, एक्टो, एंडो एंड मीजो। और सिलोमेट है, ठीक है, यानी सिलोम एब्सेंट है। फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, एग्जाम्पल है टीन या फेसिक्यूला। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर फाइलम एस्केलमिंथिस या फिर निमेटोड्स जिसे हम कहते हैं। इनको हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले हमने जितना भी पढ़ा है सारा क्या है, टिश्यू लेवल। अब हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑर्गन लेवल, ठीक है, यानी ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पैरासाइटिक इन प्लांट एंड एनिमल, पैरासाइटिक फॉर्म में रहता है। बायलैटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक या सूडोसिलोमेट है। हमने सूडोसिलोमेट में एक ही एग्जांपल देखा था एस्केलमिंथिस, जिसमें मेसोडर्म क्या होता है, पाउचेस के फॉर्म में होता है। मस्कुलर फेरिंग्स है यानी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। फीमेल्स लॉन्गर होती है मेल से, इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो लंबी होती है मेल से। डायशियस है, सेक्सेस जो है वो सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, एग्जाम्पल है एस्कैरिस, वुचेरिया एंड साइक्लोस्टोमा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। नेक्स्ट इज़ फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा जो है वो एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, एक्वाटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रिप्लोप्लास्टिक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन प्रेजेंट है और सिलोमेट है। नेरीज जो है वो है एक्वाटिक है। पैरापोडिया जो है वो जो है लेटरल अपेंडेजेस है जो कि उसके स्विमिंग में काम आते हैं। नेरीज जो है उसके अंदर पैरापोडिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके स्विमिंग में काम आते हैं और लेटरल अपेंडेजेस हैं। एक्सक्रीटरी मैटर जो है वो 2 है, यानी एक्सक्रीशन जो है वो NH3 का करता है अगर एक्वाटिक है तो, एक्वाटिक यानी पानी में रहता है तो, एंड यूरिया का करता है अगर वो लैंड पर रहता है तो। नेफ्रिडिया जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, एग्जाम्पल है नेरीज एंड फ्रेटिमा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज़ इट फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।